सुपूजयम सु शब्द पूजायम अर्थे कर्म प्रवचनीय संजो भवति सुसिक्तम भवता सुस्तुतम भवता धात्वर्थ स्तूयते उपसर्ग संज्ञा आश्रयम सत्वम न भवति। हाँ, सुसिक्तम भवता सुस्तुतम भवता, यहाँ पर जो है धात्वर्थ की स्तुति की जा रही है। ये जो सिच है ना, इसकी स्तुति की जा रही है। क्ता प्रत्यय है पूजार्थ में। उपसर्ग संज्ञा आश्रय सत्वम न भवति, यहाँ पर सु की जो है कर्म प्रवचन संज्ञा हो गई तो उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई तो उपसर्गात् सुनोति सुवतिष्यति सूत्र से जो मूर्धन्य होता है वो नहीं हुआ। उपसर्ग से परे जो मूर्धन्य आदेश होता है वो नहीं हुआ। पूजा अर्थ में सु की कर्म संज्ञा होती है। पूजायामिति किम सुशिक्तम किम तव अत्र। यहाँ पूजा नहीं है। सुशिक्तम, देखिए यहाँ उपसर्ग संज्ञा होगी तो मूर्धन्य हो गया ना। क्या अर्थ है सुशिक्तम किम तव अत्र, जैसे बोल देते हैं ना, और कि बड़ा अच्छा सिंचाई कर दी। हाँ, अच्छी सिंचाई कर दी, इससे तुम्हें क्या मतलब है? पूजा है? क्या अर्थ है? पूजा तो ये है कि बहुत अच्छा सिंचन किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, बड़ाई करना। और ये विपरीत लक्षणा हो रही है, हैं? हाँ, विपरीत लक्षणा क्या होती है? आओ पहलवान साहब, जैसे कोई कमजोर व्यक्ति को, हैं? ये तो साक्षात बृहस्पति जी बोल रहे हैं। कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा हो ना तो, हैं? हाँ, तो विपरीत लक्षण है ये। हाँ, तो ये तो पूजा है। और सुशिक्तम किम तवत्र, ये जो प्रत्युदाहरण है ये पूजा नहीं है, या निंदा है, विपरीत लक्षणा हो रही है। ठीक हो गया। अतिक्रमणे च, अति शब्द अतिक्रमण अर्थ में और चकार से पूजार्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञक होता है। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। अतिशिक्तम भवता, ये तो पूजा है। अति जो है पूजा में भी होता है अति शब्द। अतिस्तुतम भवता, शोभनम स्तुतम शोभनम कृतम, ऐसा अर्थ निकलेगा है। और अतिक्रमण क्या होता है? निष्पन्ने भी वस्तुनि क्रिया प्रवृत्ति, काम हो गया फिर भी, हैं? जैसे जमीन को अच्छा जोत दिया फिर भी ट्रैक्टर चल ही रहा है बार बार, और भी अतिक्रमण है, इसको अतिक्रमण कहेंगे। अपि पदार्थ संभावनानुवसर्गरह समुच्चयेषु। अच्छा, इसमें एक बात दी है, वो एक कारक विभक्ति बलवान होती है ना। जैसे हमने कहा सुसिक्तम भवता, भवता बोला ना जी, तो कर्म प्रवचन संज्ञक के योग में तो द्वितीया होनी चाहिए। कर्म प्रवचने युक्ते द्वितीया, द्वितीया क्यों नहीं हुई? बोले उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। सु को मान करके द्वितीय विभक्ति पाई और क्रिया को मान करके कर्तृकर्ण तृतीया पाई। कता के द्वारा अनभिहित है ना कर्ता, तो ये कर्तृकर्ण तृतीया पाई, कारक विभक्ति है ये। तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। ठीक हो गया। उपपद विभक्ति, तो कारक विभक्ति कैसे है? ये क्रिया कारक संबंध से ये जो विभक्ति प्राप्त है ना, कर्तृकर्ण तृतीया, ये क्ता प्रत्यय जो आया है ये भाव में आया है। भाव में आने से कर्ता अनभिहित हो गया, इस क्ता के द्वारा अनभिहित हो गया। ये भाव को कह रहा है, हैं? तो कर्ता अनभिहित हो गया। अनभिहित कर्ता में तृतीया पाई और सु के योग में द्वितीया पाई। कर्म प्रवचने द्वितीया,
तो कर्म प्रयोजक तृतीया उपपद विभक्ति है, एक एक शब्द को पकड़कर विभक्ति कही है, और ये कारक विभक्ति है, तो कारक विभक्ति बलवान होने से भवता बन गया है, सुसिक्तम भवंतम नहीं बना। अपी शब्द की कर्म प्रयोजक संज्ञा होती है 4 अर्थ, 5 अर्थों में, पदार्थ, संभावन, अन्ववसर, गर्हा, समुच्चय। इन 5 अर्थों में कर्म प्रयोजक संज्ञा होती है। देखिए, पदांतरस्य अप्रयुज्यमानस्य अर्थः पदार्थः। अप्रयुज्यमान जो पदांतर है, पदांतर का मतलब हो गया अन्यस्य पदस्य अर्थो इति पदार्थः। पद का अर्थ पदार्थ होता है ना, तो अन्य पद का जो अर्थ है उसको पदार्थ कहा है। पदांतरस्य माने भिन्न पदस्य अप्रयुज्यमानस्य अर्थः पदार्थः। भिन्न पद का जो कि अप्रयुज्यमान है उसका अर्थ पदार्थ है। पदार्थ अर्थ में अपि हो, संभावना में अपि हो, अधिकार्थ वचनेन शक्तिर अप्रतिघाताविष्करणम। संभावना क्या होती है? अधिकार्थ कथन के द्वारा शक्ति का जो अप्रतिघाताविष्करण है, शक्ति का प्रतिघात न होना, इसको जो है संभावना कहते हैं। और अन्वसर्ग कामचार अभ्यनुज्ञान मतलब स्वेच्छाचार, हाँ, और गर्हा निंदा होती है, और समुच्चय, इन सब अर्थों में अपी की कर्म संज्ञा होती है। हैं, ठीक हो गया। पदांतरस्य अप्रयुज्यमानस्य अर्थः पदार्थः सर्पिशोपि स्यात्। जैसे हम कहें सर्पिशः, षष्ठी हो रही है, तो अपि स्यात्, ये प्रयोग है। यहाँ अपि शब्द पदार्थ में, किस पद के अर्थ में है बोलो? पदांतरस्य अप्रयुज्यमानस्य अर्थे, अप्रयुज्यमान पद के अर्थ में है ये अपि शब्द। तो अप्रयुज्यमान पद यहाँ पर क्या है जिसके अर्थ को ये अपि कह रहा है? घी की थोड़ी मात्रा भी तो हो, तो अपि जो है यहाँ मात्रा को, थोड़े अर्थ को, स्तोकम अल्पम, इस अर्थ को अपि कह रहा है। अरे घी भी तो थोड़ा बहुत दिखाई देना चाहिए, घी भी तो हो। भी, यहाँ पर भी का मतलब है थोड़ी से उसका भी तो गंध होनी चाहिए। सूखी रोटी ला के रख दी, ऐसे बोलते नहीं? शुष्का कर पट्टिका स्थापिता सर्पिशोपि स्यात्। तो यहाँ पदार्थ अर्थ में अपि शब्द है। अप्रयुज्यमान है ना, जो मात्रा, स्तोकम, अल्पम, ये वाक्य में प्रयोग नहीं किए गए, उनके अर्थ में यहाँ पर अपि है। मात्रा का, अल्पम का, स्तोकम का यहाँ प्रयोग है क्या? नहीं है। तो अप्रयुज्यमान पद जो है, थोड़ा, मात्रा, अल्पम, उसके अर्थ में अपि वर्तमान है। तो इसकी कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा होने से अपि की उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, और उपसर्ग संज्ञा न होने से उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्त्रीय परा, इस शय को मूर्धन्य शय नहीं हुआ, नहीं तो मूर्धन्य हो जाता। अप्रयुज्यमान पदांतम पदम किंचित या स्तोकम अल्पम। अप्रयुज्यमान पद जो है वो स्तोकम अल्पम आदि है, उसके अर्थ में अपि है। पदार्थ ही तो बताया, अप्रयुज्यमान पद का अर्थ पदार्थ। अप्रयुज्यमान पद क्या है? मात्रा, स्तोकम, अल्पम, और उसके अर्थ को पदार्थ कहा है। पदार्थ में अपि है, अपि की कर्म प्रयोजक संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होने का लाभ हुआ, उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। उपसर्ग संज्ञा न होने से यहाँ सकार को जो मूर्धन्य पाता था वो नहीं होगा। संबंध षष्ठी हो रही है। प्रार्थना में लिंग है ये स्यात्। स्यात् जो है प्रार्थना में लिंग है, दिया है मात्रा बिंदु स्तोकमिति अस्य अर्थे इत्यस्य अर्थे अपि शब्दो वर्तते।
अन्यस्य पदस्य अर्थ पदार्थ न स्वार्थ नापि स्वसंबंधी ना पदस्य अर्थ पदार्थ। यहाँ पर न्यास आपके पास है तो देखिए उसमें अन्यस्य पदस्य अर्थ पदार्थ है, अन्य पद के अर्थ को यहाँ पर पदार्थ कहा है। न स्वार्थ, अन्य पद के अर्थ को पदार्थ कहा है, न कि स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब अपना अर्थ, ये पदार्थ नहीं है। ना भी स्वसंबंधी ना, जो स्वसंबंधी है वो भी पदार्थ नहीं है। स्वपदार्थ ग्रहणे स्वसंबंधी पदार्थ ग्रहणे व पदार्थ ग्रहणम अनर्थकम स्यात्। कहते हैं अपने ही पद का अर्थ, मान लीजिए अपी शब्द का अर्थ है, स्वार्थ का मतलब अपी का कोई अर्थ होता है कि नहीं, वही मात्र अर्थ लेते तो फिर पदार्थ सूत्र में ये कहने की क्या जरूरत थी कि पदार्थ अर्थ में अपी की कर्म प्रसंज्ञा होती है, या अपी से संबंधित किसी अन्य अर्थ की, किसी अन्य अर्थ को पदार्थ कहते तो उसमें भी अपी की कर्म प्रसंज्ञा होती है, कहना व्यर्थ था। इसलिए ये दोनों अर्थ भी पदार्थ से नहीं लिए जाएंगे। क्या क्या? देखो, स्वार्थ हो सकता है एक पदार्थ, पदार्थ के तीन अर्थ हो सकते हैं। एक तो स्वार्थ, एक स्वसंबंधी, और एक अन्य पद का अर्थ पदार्थ। अब इनमें जो है ये नहीं लिए जाते, ये वाला लिए जाता है। अन्य पद कौन सा? अप्रयुज्यमान पद का अर्थ। स्वार्थ भी नहीं लिया जाता। स्वार्थ का मतलब अपी शब्द का कोई अर्थ जो हम समझते हैं, हाँ, उस अर्थ को नहीं लिया जाएगा यहाँ पर कि स्वार्थ में अपी की कर्म प्रसंज्ञा होती है। पदार्थ कहने से पद मानी अपी, जो पद है, अपी भी एक पद है ना, और स्वसंबंधी का मतलब हो गया अपी से संबंधी कोई दूसरा, ये भी नहीं लिया जाएगा। अन्य पद का अर्थ पदार्थ शब्द से लिया जाएगा। न्यासकार ने यही लिखा है, देख लो पढ़ करके। अब अन्यस्य पदस्य अर्थ लक्ष्यते न स्वार्थ नापि स्वसंबंधी न पदस्य अर्थ पदार्थ। हाँ, स्वपदार्थ ग्रहणे स्वसंबंधी पदार्थ ग्रहणे व पदार्थ ग्रहण अनर्थकम स्यात्। चाहे स्वपदार्थ ग्रहण करते या स्वसंबंधी पदार्थ ग्रहण करते तो यहाँ पदार्थ पढ़ना व्यर्थ हो जाता। अपि शब्दस्य यो अर्थ यश्च अपि शब्द संबंधी न स्याद् इत्यादि पदस्य। देखो, अपि शब्द संबंधी कौन पद है यहाँ पर? स्वसंबंधी। अपि शब्द संबंधी यहाँ पर इस वाक्य में स्यात् है। अपि शब्द का अपना अर्थ ये तो स्वार्थ हो गया, और स्वसंबंधी मानी अपि शब्द से संबंधित जो पद है वो स्यात् पद है, उसका भी अर्थ यहाँ पर पदार्थ शब्द से नहीं लिया कि अपि अपने अर्थ में वर्तमान होने पर कर्म प्रसंज्ञक होता है, या अपि स्वसंबंधी अपने संबंधी किसी पद के अर्थ में वर्तमान हो, यहाँ भी नहीं होता। वाक्य में जो अप्रयुज्यमान पद है उसके अर्थ में अपि विद्यमान होता है, तब उसकी कर्म प्रसंज्ञा होती है। हैं? अपि का संबंधी सर्पिस है, अप्रयुज्यमान पद है ना जो उस ना अपि स्यात्, स्वसंबंधी स्यात् पद है। घी की भी मात्रा, तीन चीजें जो है इन्होंने ये पूछा कि सर्पिसा को स्वसंबंधी अपि संबंधी, सर्पिसा नहीं, यहाँ पर जिस ढंग से ये देख रहे हैं घी की मात्रा भी हो होवे, प्रार्थना जो कही जा रही है ना, तो वो भी नहीं लिया। पदार्थ ग्रहण सामर्थ्य से विशिष्ट पद का अर्थ लिया है, और विशिष्ट पद का अर्थ क्या होगा? वो पदांतर से अप्रयुज्यमान से अर्थ पदार्थ। मूल काशिका में लिखा है पदांतर से अप्रयुज्यमान से अर्थ पदार्थ। जो पदांतर है माने भिन्न पद है, अंतर का अर्थ होता है भिन्न, देश देशांतर, कालांतर, भिन्न काल।
तो पदांतर से अप्रयुज्यमान से, वो जो पदांतर है जो अप्रयुज्यमान है, वाक्य में जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है, अप्रयुज्यमान से अर्थ पदार्थ है। अर्थ निकल रहा है पर है नहीं। जो अप्रयुज्यमान मतलब है नहीं, जो अपी है तो थोड़ा से ले रहे हैं। अप्रयुज्यमान मानी वाक्य जो हमने बोला, नहीं लेकिन निकल रहा है। हाँ, अप्रयुज्यमान जो मात्रा स्तोकम अल्पम है वो यहाँ पर इस वाक्य में जो अप्रयुज्यमान है ना, क्या है अप्रयुज्यमान? पदांतर। अन्य पद जो मात्रा स्तोकम अल्पम है उसके अर्थ में ये अपि शब्द है। अपि शब्द का यही अर्थ यहाँ लेना है, ठीक है। और फिर ये षष्ठी कैसे हुई सर्पिसा में? द्वितीया क्यों नहीं हुई? अपि शब्द से कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया होती है। कर्म प्रवचनी से युक्त जो होता है उसमें द्वितीया होती है। अपि शब्द से युक्त सर्पिसा नहीं है। अपि शब्द से युक्त तो मात्रा अल्पम आदि है, उसमें हो जाए वो तो प्रयोग ही नहीं हो रहा, उसमें कैसे हो जाएगी? वो तो वाक्य में प्रयोग ही नहीं हो रहा है। कर्म प्रवचने से युक्त जो है वो मात्रा अल्पम आदि है, या स्यात है, स्यात तो क्रियापद है, मात्रा अल्पम आदि प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वो द्वितीया कैसे होगी? सर्पिसा इससे युक्त नहीं है। मात्रा के अर्थ में यहाँ भी है, और उससे उपजनित जो व्यतिरेक है उसमें षष्ठी होगी सर्पिसा में। कौन पूछ रहा था षष्ठी कैसे हुई? षष्ठी ऐसे हुई कि अपि मात्रार्थ में है, अल्पम अर्थ में है, उससे उपजनित, उससे पैदा हुआ जो व्यतिरेक है, व्यतिरेक कहते हैं भेदात्मक संबंध को। व्यतिरेक किसको कहते हैं? भेदात्मक संबंध को। उससे उत्पन्न जो व्यतिरेक है उसमें षष्ठी हो रही है सर्पिसा। घी की मात्रा, घी क्या, थोड़ा सा घी की मात्रा, घी का कण। और यदि हम इसका प्रयोग कर दें जी, तब मान लो ऐसा कर दें सर्पिसा मात्रा अपि स्यात्, तब क्या करोगे? तब कर सकते हैं मात्रा में द्वितीया। मैंने कहा कि यदि आप मात्रा शब्द का प्रयोग कर दें तो क्या मात्रा में हो जाएगी? सर्पिसा मात्रा अपि स्यात्, मात्रा में द्वितीया हो जाएगी? क्यों? हाँ, ये बात इसने बड़ी अच्छी बोली है कि कर्म प्रवचन संज्ञा ही नहीं होगी। मात्रा शब्द का प्रयोग कर देंगे तो फिर आप ही जो है पदार्थ अर्थ काम रहा इसका। जब आप मात्रा शब्द का प्रयोग कर दोगे तब तो इसकी कर्म प्रवचन संज्ञा ही नहीं रहेगी, फिर तो उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। सर्पिसा मात्रा अपि स्यात्, फिर तो ये मूर्धन्य हो जाएगा यहाँ, हैं? मात्रा का यदि प्रयोग कर दोगे तो फिर ये कर्म प्रवचन संज्ञा ही नहीं होगी, फिर द्वितीया कहाँ से आएगी? और स्यात् में उपसर्ग संज्ञा होने से मूर्धन्य हो जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई कि मात्रा शब्द का प्रयोग करने पर तो कर्म प्रवचन संज्ञा ही नहीं रहती है, तो उसमें कहाँ से होगी? और अब वैसे अपि शब्द सर्पिसा से नहीं जुड़ रहा, उस स्यात् से जुड़ रहा है, तो इसलिए उसमें जो अपि मात्रार्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है उससे उपजनित, तद उपजनित व्यतिरेक में षष्ठी हो रही है। मात्रा से उपजनित जो व्यतिरेक संबंध है उसमें षष्ठी हो रही है। अन्वय व्यतिरेक नहीं होता है। व्यतिरेक तो जिसके अभाव में जो जिसका अभाव रहता है। हाँ, और अन्वय तो यद सब जिसके रहने पर जो रहता है। तो व्यतिरेक जिसके अभाव में जो नहीं रहता है। यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं ना, घी की मात्रा भी तो हो, तो मात्रा से उपजनित जो व्यतिरेक है, यहाँ सर्पिसा में जो भेदात्मक संबंध, व्यतिरेक का यहाँ अर्थ लगेगा भेदात्मक संबंध, घी की मात्रा ये है, इसको व्यतिरेक कहेंगे। जैसे घी की मात्रा ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना, तो भेदात्मक संबंध में षष्ठी हो गई है। मात्रा से, मात्रा जो मात्रा अर्थ में अपि है ना, और उससे उपजनित जो संबंध है सर्पिसा का मात्रा के साथ,
सर्पिसो यो मात्रा सा अपि शब्देन युक्ता। आप पूछ रहे थे ना सर्पिसा क्या अपि से युक्त नहीं है, घी की मात्रा भी हो, अपि शब्द से या तो मात्रा जुड़ रहा है या स्यात जुड़ रहा है, सर्पिसा नहीं जुड़ रहा। तो ये सारी बातें आपको बता दिए। मधुनोपि स्यात्, इसी तरह मात्रा बिंदु स्तोकम इत्यस्य अर्थे अपि शब्दो वर्तते संभावन अधिकार्थ वचने शक्तिर प्रतिघाता अवस्करण अपि सिंचित मूलक सहस्त्रम अपिस्तु याद राजम। उस समय जो है 1000 मूलियों को सींचना कुछ तगड़ा ही काम समझा जाता था। हाथ से खींच खींच करके डालते होंगे पानी, हाथ से निकाल करके पानी कुएं से डाल रहे होंगे। जब ये उदाहरण दिया गया उसकी बात है। तो कह रहे हैं भाई ये तो इतना तगड़ा आदमी है, 1000 मूलियों को भी सींच डाले तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं। अपि सिंचेत मूलक सहस्त्रम, कर्म संज्ञा हो गया। अपिस्तु याद राजानम, यहाँ भी ये आप राजा की स्तुति कर सकते हैं, मतलब उसके सामर्थ्य को बताया जा रहा है। और आगे अनुवसर्ग होता है कामाचाराभ्यनुज्ञान। कामचार कहते इच्छा प्रवृत्ति को। अपि सिंच अपि स्तुहि, इसका अर्थ है सिंच वा मावा स्तुहि वा मावा यथेष्टम कुरु, सींचो या नहीं सींचो, स्तुति करो या मत करो, जैसा आप चाहते हो वैसा कर लो। अपि सिंच अपि स्तुहि, या तो सींचना चाहते हो सींच लो या मत सींचो। अपि स्तुहि, स्तुति करना चाहते हो या, ये दोनों एक साथ नहीं, ये 2 वाक्य हैं अलग अलग। 2 वाक्य हैं तो इस तरह बनेगा सिंच वा मावा सिंच, स्तुहि वा मावा स्तुहि, स्तुति करो या मत करो, सींचो या ना सींचो, देख लो भाई आपकी इच्छा है तो कर लो, हैं। यथेष्टम अभ्यनुज्ञातोसि। वैसे इस वाक्य का 2 ढंग से अनुवाद इन्होंने किया है। पद्मंजरीकार ने तो कहा सींच लो या मत सींचो, स्तुति करो या मत करो, यथेष्टम कुरु। और न्यासकार ने इसकी व्याख्या ये की है सिंच वा स्तुहि वा यथेष्टम अभ्युनुज्ञातोसि, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। दोनों वाक्य मतलब चाहे तो सींच लो, मतलब विकल्प बता रहे हैं, ये काम कर लो या ये काम कर लो। और पद्मंजरीकार ने जैसा उपस्थित किया है सींचने में ही 2 विकल्प कर दिया, विधि निषेध। सींच लो या भाई ना मत सींचो, स्तुति कर लो या मत करो, है ना। गर्हा निंदा धिक जालवम देवदत्तम अपि सिंचेत पलांडुम, जो पलांडु को सींच रहा है ऐसे देवदत्त को धिक्कार है। धिक जालवम देवदत्तम है। प्याज को तो सींचना भी बेकार मानते थे, खाना तो बहुत दूर की बात है। औषधि तो अलग चीज़ है, बाकी रोज खाएं उसको गलत मान रहे हैं। हर पदार्थ में गुण धर्म होते हैं नहीं, 3 प्रकार के गुण हैं हर पदार्थ में, ज़्यादा कम मध्यम, उसमें मतलब रेशियो का अंतर होता है। कुछ सात्विक पदार्थ होते हैं, कुछ राजसिक, कुछ तामसिक, उनमें तीनों रहते हैं। वैसे तो हर चीज़ में सात्विक, राजसिक, तामसिक, हर चीज़ में तीनों हैं, पर मात्रा उसकी ज़्यादा कम होती है। जैसे बुद्धि में सत्व प्रधान है और हमारी इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में मतलब रजोगुण प्रधान है, और कर्मेंद्रियों में तमोगुण प्रधान है, हैं। अहंकार में रजोगुण प्रधान है, बुद्धि में सात्विक गुण की प्रधानता है। पदार्थ